Assalamu alaikum dear listeners, here with a new video that is called present continuous in passive voice। आज हम क्या सीखेंगे, जैसे कि लास्ट प्रीवियस टॉपिक था, व्हाट वाज दैट, इट वाज द पैसिव वॉइस टॉपिक एंड हाउ टू यूज़ पैसिव, हाउ टू लर्न द पैसिव करेक्टली। सो इफ़ यू आर न्यू इन आवर चैनल, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं, अगर आपको पैसिव में थोड़ी बहुत भी परेशानी होती है तो आई वुड लव टू सजेस्ट यू दैट डू वॉच आवर प्रीवियस वीडियो विद द प्रेजेंट डेफिनेट पार्ट 1 एंड पार्ट 2। हमने लास्ट टाइम क्या सीखा था, प्रेजेंट डेफिनेट पैसिव वॉइस सीखा था, लेकिन अगर वो आपने सीख लिया, वो वीडियो देख लिया, तो फर्दर यू विल नो वेल इन अ बेटर वे। फाइन, हियर वी आर गोइंग टू स्टार्ट। Here's topic present continuous in passive voice। सबसे पहले हमें पता है कि कंटिन्यूस टेंस के साउंड्स क्या होते हैं इन उर्दू। रहा है, जैसे कि हमारे पास क्या है कि पैसिव वॉइस, जब हम बात करते हैं पैसिव वॉइस तो वहाँ पर हमें एक लफ्ज़ का इजाफा करना पड़ता है, दैट इज़ कॉल्ड जा रहा है, जा रही है और जा रहे हैं इन उर्दू। ये हमारे हो गए साउंड्स, ये हमारे साउंड्स हुए। एंड नाउ वी नीड टू लर्न दी हेल्पिंग वर्ब्स। अब हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब्स है ना, वो 3 है हमारे पास। कौन कौन से हैं? एक हमारे पास इज़ हो गया, एंड सेकंड इज़ एम, एंड थर्ड इज़ आर। फाइन, जैसे कि हमें पता है कि ये हमारे पास इज़ है, तो इज़ के साथ हम ही, शी, इट और एस एन सिंगुलर नाउन हम यूज़ करेंगे। एंड एम कैरीज जस्ट आई, एम क्या उठाएगा? जस्ट आई का उठाएगा। एंड नाउ वी नीड टू टॉक अबाउट आर, जो उठाएगा यू, दे एंड प्लूरल नेम। इसके साथ आप वी का भी यूज़ करेंगे। फाइन, सो दैट्स कॉल्ड प्रेजेंट कंटिन्यूस इन पैसिव वॉइस। लेकिन अब इसका फार्मूला क्या है? हमें पता था, लास्ट वीडियो में मैंने आपको पहले बताया था कि बेटा जब भी हम पैसिव वॉइस यूज़ करेंगे, इट मीन्स दैट ऑब्जेक्ट कम्स इन स्टार्टिंग। जब पैसिव की बात हो रही है, मतलब कि ऑब्जेक्ट हमेशा स्टार्टिंग में यूज़ किया जाएगा, तो इसी तरीके से हम क्या यूज़ करेंगे? ऑब्जेक्ट कम्स इन द स्टार्टिंग। आफ्टर दिस वी नीड हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या है? इज़ है, एम है और आर है। फाइन, लेकिन जैसे कि इज़ हो गया, एम हो गया, आर हो गया, लेकिन अगर हम इंडेफिनिट टेंस को फॉलो करें तो उसमें भी हेल्पिंग वर्ब क्या था? इज़ था, एम था, आर था। बट व्हाट विल बी द डिफरेंस? अगर हम कंटिन्यूस की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा? बीइंग का इजाफा करना पड़ेगा। किसकी वजह से? कंटिन्यूस की वजह से। अगर मैं सिर्फ इज़, एम, आर लिखूँगा तो फिर हमारे पास फार्मूला सेम बन जाएगा प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का, इट विल बी रॉन्ग। ठीक, इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा? बीइंग का इजाफा करना पड़ेगा। तो मतलब यूँ कह लें आप, इज़ बीइंग हो गया, हमारे पास एम बीइंग हो गया और आर बीइंग हो गया। ये इस तरह से यूज़ होगा, तीनों के साथ बीइंग का यूज़ किया जाएगा। ठीक, आफ्टर दिस वी नीड वर्ब। लेकिन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म हमेशा यूज़ होती है पैसिव के अंदर, देन बाय प्लस केस आ जाएगा। फाइन, जैसे कि हमारे पास सेंटेंस है दैट, लेकिन पैसिव में चेंज करने के लिए वी नीड एक्टिव सेंटेंस इन द स्टार्टिंग। पैसिव में भी तब चेंज करेंगे जब कोई सीधा जुमला होगा, एक्टिव का जुमला होगा। फाइन, जैसे कि क्या है? शी इज रिसाइटिंग द होली कुरान। शी इज रिसाइटिंग द होली कुरान, वो कुरान पाक की तिलावत कर रही है। तो अब इसको पैसिव वॉइस में जब हम चेंज करेंगे, व्हाट वी नीड, आपको याद होगा कि लास्ट प्रीवियस टॉपिक में मैंने आपको 2 टेक्निक्स का जिक्र किया था, जो हमारे पास व्हाट और टू होम थी, जिसका काम ही हमारे पास क्या था? तो ये हमारे पास 2 टेक्निक्स थी जिसकी हम बात कर रहे थे, टू होम और व्हाट की। ये हमें हेल्प करती हैं ऑब्जेक्ट ढूंढने में ना, इट हेल्प्स अस टू फाइंड द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में मदद करते हैं। जैसे कि हमारे पास क्या, वो रिसाइट मीन्स तिलावत करना या पढ़ना, पढ़ता था क्या,
पढ़ रहा है कुरान पाक, सो वी हैव टू रीड हियर, राइट हियर। द होली कुरान आएगा हमारे पास। द होली कुरान इज़, अब रिसाइट, लेकिन एक और बात, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा, बीइंग का इजाफा किया, तो यहाँ पर भी आपको बीइंग का इजाफा करना पड़ेगा। इज़ बीइंग रिसाइटेड बाय, अब हमारे पास क्या था, शी, तो शी का केस हमारे पास क्या होता है, हर होता है। फाइन। अब अगर इसका निगेटिव बनाएंगे तो बहुत ही आसान है, द होली बुक, द होली कुरान इज़ नॉट आएगा, नॉट के बाद बीइंग यूज़ करेंगे हम, बाकी जो रिमेनिंग सेंटेंस है वो हमारे पास सेम रहेगा, रिसाइटेड बाय हर। फाइन। सवाल बनाएंगे तो बहुत ही आसान है, इसी को आप आगे लेकर आ जाएंगे, ठीक। बाकी सेंटेंस हमारा रिमेनिंग सेम रहेगा। हियर वी हैव गॉट अनदर एग्जांपल। उसवा is cooking vermicelli at home। अब सेंटेंस हमारे पास क्या है कि उसवा घर पर सवैयाँ बना रही है। अब वर्मिसिली मीन्स सवैयाँ। अब हमारे पास देखें दो चीज़ें आ गई, एक ये आ गया वर्ब के बाद। अमूमन हमारा कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स का क्या होता है कि ये भी ऑब्जेक्ट कहलाता है, ये भी ऑब्जेक्ट कहलाता है, बट इट्स नॉट रियलिटी बिहाइंड दैट। सो ये एक अलग चीज़ है, वो अलग चीज़ है। बट पैसिव में अब हमें कैसे पता लगेगा कि इस चीज़ को हम पहले उठाएंगे या इसको उठाएंगे, तो इसलिए हमें वी नीड टू पुट दी अप्लाई टेक्निक। जैसे कि उसवा बना रही है, क्या बना रही है, वर्मिसिली। अब ये होम का नहीं बताया गया, वर्मिसिली, तो मतलब वर्मिसिली को हम पहले लेंगे। वर्मिसिली इज बीइंग cooked, is being cooked at home by Uswa. Fine. That was simply technique to know how to apply the continuation in passive voice. Now let's solve some sentences in order to do the exercise. Fine. Okay, now let's do the exercise. There is first sentence says कि he is making the door now in front of you। अब इसको हम क्या करेंगे, पैसिव में हम चेंज करेंगे। जैसे कि हमारे पास क्या, he is making, जैसे मैंने उस दिन बताया था आपको कि हमारे पास दो टेक्निक्स होती है ना, एक हमारे पास क्या होती है what, और दूसरी होती है to whom। अब ये दो टेक्निक हमारी होती है जिससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि भाई कौन से ऑब्जेक्ट को हमें पहले पुट करना है। जैसे कि अब हमारे पास क्या आ गया, अब मेकिंग, बना रहा है, क्या बना रहा है, द डो, तो द डो को आप आगे ले लेंगे, द डो। जब डो को आगे ले लिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इज। मेक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है, मेड, ठीक। नाउ इन फ्रंट ऑफ यू। सिंपल ये हमारे पास सेंटेंस हो गया, लेकिन इसके अंदर भी एक मिस्टेक है क्योंकि प्रीवियस चैप्टर जो हमने पढ़ा था उसके अंदर हमने क्या किया था कि यही सेम जुमला लिखा था, ऐसी सेम स्ट्रक्चर थी, लेकिन फ़र्क इतना सा था कि यहाँ पर इज़-ए-मार तो वहाँ पर इज़-ए-मार था। लेकिन अब ये जो हमारे पास बीइंग, जब तक आप यूज़ नहीं करोगे सो वो जब तक कंटिन्यूस पैसिव नहीं बन सकता। गॉट इट? इसीलिए मैंने बीइंग यूज़ नहीं किया था। दैट जस्ट मेक यू रियलाइज़ के प्रीवियस वीडियो के सेंटेंसेस और इसके सेंटेंस सेम हो जाएंगे इफ़ यू वांट इंक्लूड बीइंग। अगर आप बीइंग को इंक्लूड नहीं करेंगे तो फिर दोनों एक साथ हो जाएंगे, फाइन, एक जैसे ही हो जाएंगे। हियर इज द नेक्स्ट सेंटेंस, दे आर प्लकिंग द फ्लावर्स फ्रॉम द गार्डन। अब हमारे पास सिंपल सेंटेंस है, दे आर प्लकिंग। वो पलक की, वैसे पलक की मीनिंग अलग होती है, लेकिन यहाँ पर पलक मीन्स तोड़ने की मीनिंग देगा। वैसे हम लाइट वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, फाइन। तो पलक मीन्स तोड़ना। क्या तोड़ रहा है, फ्लावर्स।
तो हमारे पास आ गया दी फ्लावर्स। ठीक, जब फ्लावर्स आ गया तो उसके साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑब्वियसली प्लूरल नाउन है तो फिर आर आएगा। आर आएगा तो कंटिन्यूस की वजह से वी हैव टू ऐड ing। फाइन, द फ्लावर्स आर बीइंग, अब यहाँ पे क्या, प्लक, PLUCKED, प्लक्ड बाय देम। दे का केस हमारे पास देम हो गया, ये हमारा इजाफी पार्ट है तो आप भले यहाँ पे लगा दें फ्रॉम द गार्डन। इफ़ यू पुट दिस पार्ट बिफोर बाय वो भी सही है। अगर यही सेंटेंस फ्रॉम द गार्डन ये अगर आप बाय से पहले रखेंगे फिर भी ये सही माना जाएगा। अब यहाँ पे ऊपर देखें कि मैंने जो सेंटेंस बनाया उसके अंदर ही को मैंने चेंज नहीं किया, क्योंकि पैसिव के अंदर हमारे पास क्या होता है कि जस्ट लाजमी नहीं है कि आप हर सब्जेक्ट के बाद में बाय हिम बाय हर ये पुट कर रहे हैं। अगर आपका सेंस यहाँ तक सही आ रहा है देयर इज नो नीड्स टू पुट। फाइन, अच्छा, हियर इज द नेक्स्ट सेंटेंस, वी आर बाइंग द ग्रेप्स एट द वाइन यार्ड। अब हमारे पास वी आर बाइंग, खरीद कर रहे हैं, क्या खरीद कर रहे हैं, द ग्रेप्स आर बीइंग। अब बाय की थर्ड फॉर्म क्या होती है हमारे पास, बॉट एट द वाइन यार्ड। द वाइन यार्ड, अब हमारे पास क्या है सब्जेक्ट वी, तो इसको आप चेंज करेंगे अस के अंदर। फाइन, अब हमारे पास दिस इज़ द फोर्थ सेंटेंस, यू आर कलेक्टिंग द कॉपीज इन ऑर्डर टू टेस्ट हिज क्लेम। फाइन, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कलेक्ट कर रहा है, क्या कलेक्ट कर रहा है, कॉपीज़। कॉपीज़ को हम आगे ले लेंगे, द कॉपीज़ आर बीइंग कलेक्टेड। अब हमारे पास क्या है, इन ऑर्डर टू टेस्ट हिज क्लेम, ये आप भले स्टार्टिंग में ही रख दें, कोई इशू नहीं है, बाय से पहले, इन ऑर्डर टू टेस्ट हिज क्लेम बाय यू। अब दिस इज़ द लास्ट सेंटेंस हमारे पास क्या है कि ही इज़ फाइटिंग विथ यू, वो आपसे लड़ाई कर रहा है। कहाँ पर लड़ाई कर रहा है, भीख मांगते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, ही इज़ फाइटिंग, वो लड़ रहा है, क्या लड़ रहा है, क्या लड़ रहा है, किससे लड़ रहा है, यू, आपसे लड़ रहा है। तो आपको मैंने आगे ले लिया, यू आर बीइंग, फाइट की थर्ड फॉर्म फाउट। फाइन, आफ्टर दिस एट बेगिंग बाय, ही का केस हमारे पास क्या आ जाता है, हिम आ जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट प्रेजेंट कंटिन्यूअस पैसिव वॉइस। इफ़ यू आर न्यू इन आवर चैनल, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल इंस्ट्रक्ट बाय माइंड। हमारे चैनल इंस्ट्रक्ट बाय माइंड को अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे देन यू वोंट बी एबल टू नो about further videos, so kindly do like and share our videos as well. Thank you for this.